करने वाली है। ठीक है, संजय जी आपके पास आ रहे हैं, स्थिति आप क्या बनती हुई दिख रहे हैं? क्योंकि अगर ये नेशनल लेवल पर एक आते हैं, स्टेट लेवल पर यह कहा जाता है कि ये तो अलग है और नेशनल लेवल अलग है। क्या अलग हो पाएगा, ये समझना मैं आपसे चाहूंगा कि आप स्टेट लेवल पे अलग अलग रहें और नेशनल लेवल पे साथ रहें, ये कैसे होगा? धन्यवाद न्यूज़ इंडिया का और सागर मिश्रा जी आपका, अभिषेक जी आपका, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और सच्चा सवाल ये है सर कि सारा विपक्ष तथा कथित विपक्ष अगर इकट्ठा हुआ है, न देश के लिए, न समाज के लिए, न किसी नागरिक के लिए, बल्कि अपने पापों की कुंडली को मिलाते हुए एक दूसरे का बचाव करने के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। अब मुंबई में अधिवेशन कर रहे हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं है, ये कहीं भी कर सकते हैं। इनका अधिवेशन कभी पाकिस्तान में भी हो सकता है, जैसे पहले भी हो चुका है, चीन में भी हो सकता है, पहले भी ये MOU ये साइन करके आते हैं और उन्हीं के एजेंडे को ये आगे चला रहे हैं सारा का सारा। और इसी वजह से किताब लिए बैठे हो, इसी वजह से पहले सुन लीजिए सर, मुझे भी मैं किताब लेके बैठे सर, मीठा मीठा गप कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपके ही पक्ष में बोल रहा था, आप लोग खामोश थे। अभिषेक जी, अजय सुन लीजिए फिर। राजनीतिक विश्लेषक कहा जा रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले जनता हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला, जनता ही बैठा हूं और जनता के बीच में रहने वाला संजय जी, जनता की ही बात कर रहा हूं। कृपया मुझे अभिषेक जी बीच में जनता की है। संजय जी इसमें एक चीज, अगर सभी पार्टियां एक आती हैं, एक सेकंड अजय जी, अगर सभी पार्टियां एक होकर के सामने आती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें तो हैं, क्योंकि बीजेपी का इतिहास हम अगर पिछले कुछ वक्त में देखें, कांग्रेस से आमना सामना हुआ है तो बीजेपी जीती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जब जब सामने आई हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद